ये है 1947 वाला सियालकोट। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं 1947 वाले घर, गलियां, बाज़ार, मोहल्ले और वो इमारतें जो हिंदू और जैन मत के लोगों ने बड़े प्यार से, मान से, मोहब्बत से बनाई, लेकिन उनको रहना नसीब ना हुआ और फिर ताले लगा के हमेशा के लिए वो इंडिया चले गए। और ये फिर घर उन लोगों को मिले जो अपना सब कुछ घर बार कारोबार इंडिया या जम्मू में छोड़कर पाकिस्तान आए। आप ये घर जैसे कि देख सकते हैं, आलीशान किस्म की नक्शनगारी। ये घर कहाँ पे वाक़या है और यहाँ कौन लोग रहते थे, ये हम कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने की, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ना अच्छी लगेगी तो ना कीजिएगा। आपसे ज़बरदस्ती या ज़ोर थोड़ी है। ये आ गया बुड्ढी बाज़ार, सियालकोट का मशहूर बुड्ढी बाज़ार। 1947 की पार्टीशन से पहले भी इसका नाम बुड्ढी बाज़ार था और ये लिखा हुआ है उर्दू में भी, आलमगीर बाज़ार अल मरूफ बुड्ढी बाज़ार। और जब बुड्ढी बाज़ार में आप आएँ तो ये सामने जो गली है ना, वहाँ हमने जाना है। ये बुड्ढी बाज़ार से वेस्ट की जानिब है। इसे कहते हैं गली बाबा दीवान चंद वाली। ये आगे इस गली में, इसके अपोजिट जो गली है बुड्ढी बाज़ार के, वो है जनाब, उसका नाम है गली वडेरियाँ। तो अब हम उस गली में नहीं, उसके अपोजिट गली में आगे हैं। इस गली में भी बड़े आलीशान पुराने और बड़े बड़े घर मौजूद हैं। यहाँ से मैंने आके जब मालूमात ली तो बताया गया कि ये जो हवेली है ना, इस दरवाज़े के अंदर, ये बाबा दीवान चंद था, ये उसका घर था, उसकी हवेली थी जो बुज़ुर्गों ने बताया है। ये उसका आलीशान घर 3 मंजिला घर था। आज भी इसमें लोग रह रहे हैं और ये सारी गली इन्हीं के ख़ानदान के घर थे। ये आगे से गली बंद है, लेकिन यहाँ पर सारे जो घर हैं इसी हिंदू ख़ानदान के थे। यहाँ से हम आए हैं। वो देखें ना, दरवाज़ा गली में लगा हुआ है, जिसकी चौगाठ आपको बताता हूँ, चौखट देखिएगा। ये ना आज भी लकड़ी की है। ये यहाँ से ईंटें और ये इसके अंदर लकड़ी की चौगाठ लगी गई है। और ये साथ हवेली जहाँ पर अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। 100% श्योर कि इन बच्चों को कोई पता नहीं होगा कि ये घर किसका था। यहाँ कभी हिंदुओं के बच्चे खेलते थे, आज ये मुसलमानों के बच्चे जिनके पास ये मौजूद है। इसके सामने बिल्कुल ये जंजघर था, पतसेरा, और जैन जो है ना मत के लोगों ने ये जंजघर बनाया हुआ था। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि ये सराय बाबरियाँ को जाने वाली गली है, ठीक है ना। थोड़ा अगर आगे जाएं इसी गली से तो आपको एक बहुत ही आलीशान झरोके वाला घर मिलता है। 2 मंजिला घर ये भी है। इसके पास भी हम जाएंगे। इसकी कॉर्नर में आप देखेंगे ना तो आपको शाही किला के जो शीश महल है वो उस जैसे जो है ना झरोके मिलेंगे। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शनाख्त खो रहे हैं। दरवाज़ा जो कि गली में खुलता है, ये आपको दिखाते हैं। वो है तो झंझरा लगा, ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये आलीशान घर आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हाथ से लकड़ी का इतना आलीशान काम किया गया है। कितना मुश्किल होगा इस तरह के बड़े बड़े घर छोड़ना। 1947 को जब इस फैमिली को पता चला होगा कि हमने ये घर छोड़ जाना है, तो क्या बीती होगी। आज आपको इतनी क्लोजली ये चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि काश को अपना घर पहचान ले। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया ये कौन सी फैमिली का घर था, क्योंकि मुझे कोई बुज़ुर्ग इस इलाके में नहीं मिला। लेकिन वीडियो बना के आज हम कोशिश करेंगे कि इस फैमिली को तलाश करें। अगर को हो सकता है तो अपना घर तलाश कर लें। अच्छा, सियालकोट की ना मैंने अब तक अपने चैनल पर तकरीबन 25 या 30 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप सियालकोट की वीडियोस देखना चाहते हैं, पुराने घरों की, पुराने महलों की, इस वीडियो के अलावा भी, तो आप जस्ट यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पर लिखें सियालकोट मीडिया टॉप। ये लफ्ज़ यूट्यूब सर्च ऑप्शन में जाके लिखें सियालकोट मीडिया टॉप। सियालकोट में जो वीडियोस मीडिया टॉप चैनल पर अपलोड होंगी ना, वो सारी सामने आ जाएंगी। समझ आ गई? सियालकोट मीडिया टॉप 1947 साथ लिख लीजिएगा। इस तरह के कोड वर्ड्स लिखे जाते हैं ना कोई वीडियो सर्च करने के लिए। अच्छा, ये जनाब आपको जो मैंने हवेली दिखाई है ना, मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन इसको अंदर से भी दिखाऊँ, जब ये गली जब इसके मालकान जो है ना यहाँ पे मौजूद होंगे। ये सारा बाज़ार आगे सराय बाबड़ियाँ की तरफ निकल जाता है। उसको आज भी सराय बाबड़ियाँ कहा जाता है। उसके आगे एक जैन मत का बहुत बड़ा मंदिर अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है। तो ये वो जगह है जहाँ से 1947 को जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ट्रेन लेके सियालकोट शहर के जो ज़्यादातर लोग थे ना, हिंदू और सिख, वो जम्मू वाली साइड पे गए थे, क्योंकि यहाँ से
सियालकोट स्टेशन से सबसे इजीली और नज़दीक जो बॉर्डर था ना वो जम्मू का बॉर्डर था, और लकीली के ट्रेन भी वहाँ जाती थी। जो जम्मू का महाराजा था उसने वो ट्रेन चलवाई थी अंग्रेज़ को कह के। तो सियालकोट जो सिटी स्टेशन है उससे आगे सियालकोट कैंट स्टेशन, डालूवाली स्टेशन भी जिसको कहा जाता था, और उससे आगे फिर बॉर्डर, और बॉर्डर के आगे 3 स्टेशन से जिसको रणबीर सिंहपुरा, आरएसपुरा भी कहा जा सकता है, मीरां साहब और जम्मू तवी। तो वो जनाब स्टेशन तो अभी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो सियालकोट कैंट का पुराना रेलवे स्टेशन है उसकी भी मैं 2-3 ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप भी अगर अपने बुज़ुर्गों के घर देखना चाहते हैं तो मुझे उनकी तफसील सेंड कीजिएगा कमेंट में कि उनका ताल्लुक़ किस गांव या शहर से था, मोहल्ला कौन सा था। कोशिश किया करें कि पूरी तफसील बताया करें, सिर्फ गांव का नाम बता देना काफ़ी नहीं, क्योंकि गांव जो है ना वो पाकिस्तान में लाखों की, हज़ारों की तादाद में है। ठीक है ना। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।